हेलो गाइस, वेलकम टू पीएससी स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीबीज क्या होती हैं, फ्रीबीज क्यों दी जाती हैं और इसके क्या लाभ क्या हानि होती हैं और इसके परिणाम क्या होते हैं। देखो, फ्रीबीज इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद होता है मुफ्त की घोषणाएं। क्या होती हैं मुफ्त की घोषणाएं? चुनाव के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा जो मुफ्त के वादे जनता से किए जाते हैं, जनता को लुभाने के लिए, जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे ही हम मुफ्त की घोषणाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीबीज कहते हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि जनता उनसे लुभाए, उनकी तरफ आकर्षित हो और उन्हें वोट दे और वो जीते जाएं, इसलिए दी जाती हैं। सबसे पहले फ्रीबीज की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, यानी कि दक्षिण भारत से फ्रीबीज की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे बिहार में, फिर उड़ीसा में और फिर आज पूरे भारत में दी जाती हैं। हर राज्य में फ्रीबीज दी जा रही हैं, यानी कि मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्या लाभ होते हैं? देखो, अगर सरकार के पास इतना पैसा है कि वो जो जो निर्धन लोग हैं, जो अगर मुफ्त की घोषणाओं से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब सरकार के पास ही पैसा नहीं है और वो कर्ज लेकर के फ्रीबीज देती है, तो ये ऐसा नहीं देना चाहिए। फ्रीबीज किस किस क्षेत्र में देना चाहिए? अगर फ्रीबीज आपको देना है तो शिक्षा के क्षेत्र में दीजिए। अगर फ्रीबीज आपको देना है तो बिजली के क्षेत्र में दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बिना बिजली की वजह से स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ता है और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से वंचित रह जाता है। तो आपको देना है तो बिजली के क्षेत्र में दीजिए कि इतनी यूनिट तक फ्री है, अगर इससे ज़्यादा कोई भी यूज़ करेगा तो फिर उससे पैसा लिया जाएगा, जिससे कि बिजली की भी बचत होगी और लोगों को भी जो फ्री की घोषणा है उनका लाभ उठा करके वो आगे की तरफ अग्रसित हो सकेंगे और देश एक अच्छी दिशा में जा सकेगा। ठीक है, और देना है तो आप पानी के क्षेत्र में दीजिए, क्योंकि पानी के क्षेत्र में पता है आपको पानी की कितनी ज़्यादा वेस्टिंग हो रही है। अगर आप वहीं पर घोषणा करेंगे कि भाई इतने लीटर तक हम पानी फ्री देंगे, तो कहीं ना कहीं लोग उससे नीचे ही रहने की कोशिश करेंगे और उससे ऊपर नहीं जाएंगे और पानी की बचत होगी और देश जो लोग पानी से वंचित रहते हैं उनको भी पानी की प्राप्ति हो सकेगी। तो आपको देना है तो शिक्षा के क्षेत्र में दीजिए, पानी के क्षेत्र में दीजिए, बिजली के क्षेत्र में दीजिए, एक लिमिट तक दीजिए जिससे कि फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। ठीक है, अगर देना है तो जो गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती हैं उन्हें साइकिल दे सकते हैं, ना कि स्कूटी दें आप, ना कि उन्हें लैपटॉप दें। ठीक है, ये क्या है, ये लग्जरी आइटम्स हैं, इनसे समाज हमारा, भाई जहाँ जिसको रोटी खाने को पैदा नहीं हो रही आप उसे अमृत पिला दें इस तरह से, तो ये तो कोई लाभ नहीं होगा ना इससे। तो अगर आपको देना है तो उन्हें साइकिल दिलाएं, ताकि बहुत सारी बच्चियां हैं वो नहीं जा पाती हैं स्कूल तो वो साइकिल से चली जाएं, क्योंकि ये भी रहता है कि पब्लिक जो व्हीकल होते हैं उनमें उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं वो साथ मिलकर के साइकिल से चली जाए, ना कि स्कूटी दिलाएं आप, ना कि उन्हें लैपटॉप बांटें। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में क्या होता है कि लोग चुनाव के टाइम पर कहते हैं कि हमें 8 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम आपको सोना देंगे। तो सोना एक लग्जरी है भाई, ये कोई आदमी की नीड थोड़े ना है सोना कि भाई सोना आप दो ही दो, गोल्ड दो ही। तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड तक देते हैं मुफ्त की घोषणाओं में। तो ऐसी घोषणाएं मत करो जिससे कि समाज अपाहिज हो जाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें मुफ्त का फिर खाने को मिल जाएगा। लोग क्या कहते हैं कि किसानों के ऋण माफ़ कर देंगे। भाई अगर किसान के पास खेत है तो वो इतनी आय उत्पन्न कर सकता है कि उसके लिए अपना उर्वरक खरीद सके, उसके लिए बीज खरीद सके। ठीक है, बस उन्हें क्या है कि आप उनकी फसल का अच्छा दाम दे दो, MSP अच्छा दे दो उन्हें, बल्कि और कुछ घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना चाहिए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि अगर ऐसी इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रीज वीज देती रहीं तो हमारा देश कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी सरकारें हैं उनको एक अच्छी डायरेक्शन में फ्रीबीज देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हमारे देश में गरीब हैं। अगर उन्हें कुछ भी फ्री का दे करके वो अग्रसित हो सकते हैं तो बिल्कुल दें। शिक्षा में दें, आप लोगों को शिक्षा मुहैया कराएं फ्री में। ठीक है, जो कि सभी जगह कराई जा रही है, सभी राज्यों में ज़्यादातर कराई जा रही है। लोगों को पानी दें, क्योंकि पानी की लोग ज़्यादा वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ पर मुफ्त में पानी चलाया था, गोवा ने चलाया है, वैसे चलाया, ताकि इससे बचत होती है, लोग एक सीमा तक ही पानी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पानी में दे, बिजली में दे। बिजली हम आपको पता है कोयला से कितनी ज़्यादा बिजली क्राइसिस भी उत्पन्न हो जाता है, कोयला से बिजली उत्पन्न करते हैं जिससे कि प्रदूषण भी होता है। तो एक सीमा तक दें आप। ठीक है,
सोलर पैनल लोगों के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो सोलर पैनल लगाएं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं उन्हें छूट दें। जो सोलर पैनल लगाएगा उसे बिजली टैक्स में, बिजली बिल में छूट दें। तो इस तरह से ऐसी घोषणाएं करें जो कि देश को आगे की ओर ले जाए, ना कि देश को पीछे की ओर ले जाए। ओके, तो यही होती हैं फ्रीबीज, जिन्हें मुफ्त की घोषणाएं कहा जाता है। आपका इसके विचार में क्या राय है? देखो परिणाम क्या निकलेंगे इसके परिणाम, अगर सरकार लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए फ्रीबीज देती है तो ये अच्छी बात है, सरकार को देना चाहिए। अगर उसके पास पैसा है तो दे, ना कि कर्जा लेकर के दे। अगर सरकार के बस का नहीं है फ्रीबीज देना, ठीक है, यानी कि मुफ्त की घोषणा देना, ना कि वो कहीं से कर्जा लेकर के दे, तो अगर बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए फ्रीबीज दी जाती हैं तो ये अच्छा है। अगर लग्जरी रूप में दी जाती है, किसी को गोल्ड दिला दिया, किसी को भाई कहते हैं कि मंगलसूत्र दिलाएंगे, किसी को गाड़ी दिलाएंगे, किसी को स्कूटी दिलाएंगे, किसी को कुछ दिलाएंगे, लैपटॉप दिलाएंगे, तो ऐसी फ्रीबीज ना दी जाएं। लोगों को ये क्या है कि मुफ्त की खाने की घोषणा, मुफ्त की घोषणाओं की आदत पड़ जाएगी, मुफ्त का खाने की उन्हें आदत पड़ जाएगी और वो अपाहिज हो जाएंगे एक तरह से, ना वो मानसिक रूप से काम कर पाएंगे, ना वो शारीरिक रूप से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका इसके भी इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद।